सर इस बार के चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस बार का चुनाव सिस्टम के खिलाफ पूरा का पूरा चल रहा है बसपा का, और सपा और भाजपा मिल के लड़ रही है। और सपा और भाजपा के जो भी नेता हैं वो केवल टीवी पर आके लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं वो जमीन पर उतर के लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव आपको कितना मुश्किल नज़र आ रहा है? इस बार चुनाव बहुत आसान नज़र आ रहा है पूरे के पूरे प्रदेश में, और उसके अलावा कैंट विधानसभा में जो हालात उत्पन्न हैं लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि जो भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है मध्य विधानसभा में अगर उन्होंने काम किया होता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे जो भी जनता है उसको मालूम है कि पूर्व में जो भी लोग रहे कोई कार्य नहीं हुआ है, और जो लोगों से हम अभी नहीं मिल पा रहे हैं अगर उनको जिता देंगे तो उसके बाद हम उनसे क्या मिल पाएंगे। जनता इसको अच्छी तरीके से जान रही है, और इस बार निश्चित मानिए अपने स्थानीय प्रत्याशी को, अपने भाई को, अपने बेटे को वो लोग अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, और बसपा का ही प्रत्याशी इस बार जीत कर आएगा। चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए हम रोड रणनीति कुछ नहीं अपना रहे हैं। हम लोगों की जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी फर्जी के वादे नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देती है और विकास की बात करती है। और दूनी स्पीड से 7 से 12 में आपने देखा होगा जितना विकास पूरे प्रदेश में बहन जी ने किया, और लखनऊ में आप देख ही रहे हैं जितना भी डेवलपमेंट है, इन ऑल डेवलपमेंट बहन जी का ही है। उसके बाद 5 साल सपा रही, उसने कुछ नहीं किया, लखनऊ में सिर्फ गुंडा राज किया और दंगे भड़काए। भाजपा का आप देख ही रहे हैं। तो इन लोगों ने काम इन लोगों को नहीं करना है, इन लोगों को सिर्फ बिना मतलब की बातें करके ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके के गुमराह करके लोगों को वोट हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी सम्मानित जनता जनार्दन छलावे में आ जाती है, वोट दे देती है। और लेकिन इस बार पूरी तरीके से सभी लोगों ने मन बना लिया है, और इस बार बदलाव और नामांकन के पहले भी आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मूड लग रहा है आपको? जनता पूरा बदलाव चाह रही है, और जनता कह रही है कि 7 से 12 में जो भी काम माननीय बहन जी ने किया था उस तरीके से काम ना ही सपा ने किया है ना ही भाजपा ने किया है, और सपा और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से नेताजी मोहन भागवत जी के या मोदी जी के कान में बात करते हैं, और उसके बाद जो भी प्रत्याशी हैं उसी अनुरूप यहाँ पे सेट किए जाते हैं सपा और भाजपा आपस में मिलकर के। तो ये लोग पूरी तरीके से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, और इनका मोटो ये है कि यहाँ विकास करने वाली जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी वो ना आने पाए। लेकिन जनता ने पूरा मोड़ बना लिया है, जनता समझ रही है कि बसपा की जो भी नीति है सर्वजन सुखाए पर आधारित है, और पूरा जो भी एजेंडा है वो विकास का एजेंडा। जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको कमियां क्या नजर आ रही हैं? यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो मेन जो कमियां नजर आ रही हैं, जल भराव की समस्या जो कि लगातार 25 साल से चली आ रही है, और इनके जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं दलों के, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया उस पर। और बहन बेटियों के लिए हमारे यहाँ पे कोई इस टाइप की व्यवस्था नहीं है कि उन्हीं वार्डों में ही निःशुल्क प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनकी कोचिंग की किसी ने व्यवस्था की हो, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं किया इन लोगों ने। और इसके अलावा जनता के बीच में भी ये लोग जाने का काम नहीं किए हैं, जनता से मिलते नहीं हैं जीतने के बाद, और जनता जो है पूरी तरीके से समझ रही है। और रोडों का हाल बहुत ध्वस्त है, जो भी जल की समस्या है, जो घर में जलापूर्ति होनी चाहिए वो भी पूरी तरीके से आरोग्ययुक्त नहीं है, जिससे कि जनता पूरा जो है। बसपा जो है चुनाव से पहले भी, चुनाव की तारीखें आने से पहले भी क्या योजनाएं हैं ब्राह्मणों के लिए, कुछ थोड़ा विस्तार में बताइए। ब्राह्मणों के लिए योजनाएं आपने 7 से 12 में देखा, 7 से 12 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति पर चलते हुए सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का भी ज्यादा से ज्यादा उनको, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे जो भी हमारे गरीब भाई थे उनको आवास का मामला रहा हो, और चाहे जो भी तमाम तरीके की योजनाएं थी हमारी बहन बेटियों के लिए, उन सब योजनाओं को आप देखते हुए आप ये समझ लीजिए कि जो भी दमनकारी नीति भाजपा इस समय चला रही है, ब्राह्मण समाज के ऊपर ज्यादातर फोकस करके जो चलाया है इन्होंने दमनकारी नीति,
तो जनता प्रदेश की समझ रही है और निश्चित मानिए बदलाव इस बार होगा और बसपा ही सरकार। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। हम जहाँ भी जा रहे हैं सभी लोग कहते हैं कि निश्चित मायने में चाहे विकास रहा हो वो बसपा में हुआ है, और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेस्ट अगर किसी ने भी करके दिखाया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है। और विकास का एजेंडा आप देख ही रहे हैं, और बेरोजगारी की जो समस्या है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लाखों लाख लोगों को, हमारे युवा भाई साथियों को, भाई बहनों को रोजगार लाखों लाख लोगों को दिया था। सपा में भी इतना रोजगार किसी को नहीं दिया कि नौकरी नहीं दी गई, और बीजेपी में नौकरी पर निकलता है कि हाँ भाई नौकरी दी जाएगी, लेकिन पर्चा लीक हो जा रहा है। तो ये पर्चा लीक सरकार है। इसलिए हमारे जो भी युवा भाई हैं वो तमाम लोगों ने मार्कशीट भी अपने जला दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डिग्रियां लेके हम क्या करेंगे। और जो भी लोग हैं उनका कहना है कि भाई कुछ भी काम करिए, चाहे पकौड़ी बेचिए, कुछ भी करिए। सर एक आखिरी सवाल कि बसपा कितनी सीटें ला रही है उत्तर प्रदेश में? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपको याद दिला दें 2007 में भी मीडिया कह रहा था कि बसपा लड़ाई के बाहर है, और सेम यही सिचुएशन थी। इस बार भी सेम यही सिचुएशन है। इतना भीतरघात है सपा और भाजपा में उसका, और पूरी तरीके से जनता जानती है कि इन दोनों लोग केवल और केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ विकास का एजेंडा चलाती हैं। इसीलिए हड़बड़ाहट नहीं रहती है उनको, कुर्सी का लालच नहीं रहता उनको। वो जो भी हमारा दलित शोषित और वंचित समाज है, जो भी हमारा गरीब तबका है, जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए ठोस काम करती हैं, और ठोस काम करके दिखाया है उन्होंने। तो सब लोग बदलाव का मूड बना रहे हैं।